हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल्स का। और कल जो आपको बताया गया था इंटीग्रल्स का फॉर्म, उसके ऊपर भी पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं और भी टाइप का प्रॉब्लम हम लगाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या है 1/sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखिए अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और यदि आपको इंटीग्रल्स का फॉर्म मालूम है तो क्या आपको ये 1/a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले फॉर्म का इंटीग्रल दिख रहा है। और इसमें हम आपको बताए हैं करना क्या है, आपको cos थीटा और sin थीटा को tan थीटा वाले फॉर्मूला के टर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला 10 के टर्म में लगाइए, इसका भी फॉर्मूला 10 के टर्म में लगाइए। देखिए 10 के टर्म में लगाने के लिए हम ऐसे सोचे कैसे, cos के नीचे में क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर cos टू थीटा का परेंट फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। और देखिए साइन के नीचे में भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला यदि आप लगाते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है क्या 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, पूरी यदि हम इसको 10 में इसको 10 में बदलेंगे तो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखेगा, इसके नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखेगा। ऐसे हम सोचते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 10x को यदि हम t डालेंगे तो सेक स्क्वायर उसका dc आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि पूरी एक्सप्रेशन को आप क्या करो 10 में डाल दो। ओके, यदि या मान लो आप इंडिविजुअल साइन में रहता है, जैसे ऐसे रहता है a प्लस बी साइन 2 थीटा है, तब भी मेरे दिमाग में क्यों आया, या थीटा ही है तब भी मेरे दिमाग में क्यों आया 10 के टर्म में लिखने के लिए। इसका जब फॉर्मूला हम 10 के टर्म में लगाएंगे तो आ जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर इसको जोड़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ऊपर ही जाएगा जो कि सेक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे पूरा आपको पूरी 10 में दिखेगा, और ऊपर सेक स्क्वायर में टेन थीटा बाई 2 को यदि आप t डालेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, है ना, थीटा बाई 2 इंटू 1/2, फिर dt बन जाएगा वो, और उसके जगह पर रखने पर पूरी एक्सप्रेशन t के टर्म में आ जाएगा। इसीलिए दिमाग में ये बात आ गई है। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम आपको अभी बताएंगे, खुद आप सोच लेंगे इस यहाँ पर ये करना चाहिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में ये मेरे को करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले इसमें लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3, और ये देखिए 2 10x/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस dx। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है, तो जब आप जोड़ेंगे ये दोनों को तो न्यूमरेटर इसका जुट जाएगा। और जोड़ घटो करने आपको आता है ना, जोड़ घटो कीजिएगा, और ये सब को उठा के ऊपर हम फेंक रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 बाय देखिए कितना आ जाएगा 6 10x/2 प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर x/2, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। इसको आप क्या कीजिए सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx लिख लीजिए। और यहाँ देखिए इसमें भी -2 कॉमन कर लेते हैं। -2 यदि हम कॉमन करेंगे देखिए क्या बचेगा 2 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 10x/2 प्लस कितना आ जाएगा 2, और इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो -1/2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx बाय क्या 2 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 10x/2 प्लस 2। अब यहाँ 10x/2 को क्या करेंगे हम t डाल देंगे। ठीक है,
और दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, d10 x/2 इक्वल्स टू dt। तो ये आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर करके इसी के डिफरेंशियल से जिसके रिस्पेक्ट में किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर केवल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या, dt। चलिए मेरे को इतना का ही जरूरत है, 2 को उठा करके फेंक देते हैं उस साइड। ये आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू डी टी। रखना कहाँ है, इसमें फ्रॉम 1, ठीक है। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसके जगह देखिए सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, dt, नहीं 2 इंटू dt डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस क्या 3t प्लस 2, ठीक है। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस dt/2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर आपको मालूम है, ठीक है, उसके टर्म में इसको लिख लेंगे। जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा क्या, टी स्क्वायर प्लस 3/2t प्लस कितना 1। और परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में यदि आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a स्क्वायर। हम बता चुके हैं इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। और या नहीं तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, ठीक है। या नहीं तो इस टाइप का जब हम बता रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में परफेक्ट स्क्वायर केवल इतना ही बनता है, ये तो ऐसे फॉल्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, चूंकि इतना ही a प्लस बी का होल स्क्वायर बढ़ाता है। करना कुछ नहीं है, x प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड लगा के स्क्वायर कीजिए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं 3/2 है, ठीक है, इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि यही b बनता है, तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। ये सब बताया हुआ है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, ये आपसे हो जाएगा, कीजिएगा और बन जाएगा। ये हम बता चुके हैं यहाँ से नीचे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ना। और याद रख कीजिएगा, पीछे हम आपको बता चुके हैं dx/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। बस ऐसे ही कर लेना है इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 1/3 प्लस 4 साइन 2x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर साइन 2x है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे सोचिए, यदि हम साइन 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में लगाएंगे, नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। और 10x को यदि हम t डालेंगे, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर यदि हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 99% आपको क्या दिखेगा, 10 दिखेगा, 1% आपको सेक दिखेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 50-50 है, बट यदि इसमें साइन और कॉस रहता तो ज़्यादा आपको 10 दिखता और सेक दिखता में केवल 1%। तो करना कुछ नहीं है, बस साइन 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म लगा लीजिए, इसलिए आइडिया भी आ जाता है। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है ना, इसके वजह से दिमाग में आ जाता है बात कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर मेरे को 10 के टर्म में लगाना चाहिए। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो इसका जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 10 के टर्म में, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 10 एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है।
इंटू डी एक्स, और अब इसको जोड़ घटाओ जब आप करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टेन एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा डी एक्स। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, या अभी आप ऐसे सोचिए ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसको ऊपर भेजते हैं पहले, तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टेन एक्स प्लस क्या 3। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टेन एक्स प्लस 3। अब यहां पर मेरे को क्या करना चाहिए, टेन एक्स को टी पुट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ डी ले लेते हैं, डी टेन एक्स इक्वल्स टू डी टी, और इसका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या रख लेंगे, डी टी को, इसमें इसको आई मान लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, डी टी बाय 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3, ठीक है। अब इसको फिर से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां से नीचे आपको इंटीग्रेट करने के लिए आता ही है, पहले ही हम बता चुके हैं। और t की जगह करना क्या है, केवल टेन थीटा टेन एक्स रख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अब देखिए 1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को यदि इंटीग्रेट करने के लिए रहेगा तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले यहां पर सोचना है, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रल काफी आसान हो जाएगा। 1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे इंटीग्रेट करें, इसका तो इस टाइप का इंटीग्रल का कोई हम फॉर्म बताए नहीं है आपको, ठीक है। कि ऐसे मतलब इस फॉर्म का ये किस फॉर्म का इंटीग्रल है, ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, पहले आप इसको सोचिए, मतलब ये कब इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, हाफ मतलब रिड्यूसिंग फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। यहां से भी बना सकते हैं, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, cos 2x को 10 के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है, तब भी बन जाएगा। और भी एक मेथड है, वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन पहले अभी आपके दिमाग में किस प्रकार से बात क्लिक करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर हम पहले काम कर लेते हैं। अभी जितना हम जानते हैं उतना में ही मेरे को क्वेश्चन बनाना है, तो ये करेंगे हम क्या, 2 है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जब लगाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, और इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, पहले 2 को ऊपर कर लेते हैं, 4 प्लस 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो 1/5 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, और फिर यहां पर क्या करेंगे हम, cos 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में लगा लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है।
अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा 2 इंटू, जब हम इसको जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए आपको दिखेगा। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। काफ़ी आसान है। अब इसको आप ऊपर उठा के भेज दीजिए तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय, इसको ऐसे करेंगे तो 5, इसको जोड़ घटो तो आप कर सकते हैं ना, देख लीजिए यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, -1, और ये हो जाएगा 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा क्या 5 10 स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस। देख लीजिए फिर से, इसको इसके साथ करेंगे तो 5 10 स्क्वायर एक्स, और फिर इस माइनस से इसको करेंगे तो आ जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्या 6 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां से 2 कांस्टेंट है, कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए, बचेगा क्या, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय यहाँ 2 + 3 10 स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे हम, 10x को t डाल देंगे, या नहीं तो इसको परफेक्ट डिफरेंशियल में लिख लेंगे। यदि t नहीं डालेंगे तो इसको लिख लेंगे d10x, तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहां देखिए 2 + 3 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहां पर आप डाल दीजिए dt/2 + 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या dt, और यहां पर लिख सकते हैं क्या √2 का स्क्वायर प्लस √3t का स्क्वायर। अब dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a की जगह पर है √2 tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या है √3t/a की जगह पर √2, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी लगाना है प्लस c। अब ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 √2, नहीं √3 है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। इतना तो आपको आता है ना, और t के जगह पर क्या रखेंगे, किसको रखेंगे, t माने 10x को ना, तो ये क्या आ जाएगा 10x बाय √2 + c। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी का मेथड 2, मेथड 2 इससे काफी आसान है। देखिए मेथड 2 में देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, सोचते हैं मेथड 2 से इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, यहाँ क्या है 1/2 + sin स्क्वायर एक्स, है, और एक मेथड तो हम कर लिए sin स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2 कर करके, और उसको बनाने के लिए आप पहले से जानते थे, तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। नहीं तो क्वेश्चन देख करके बच्चा छोड़ देता है, यार इसको कैसे इंटीग्रेट करें, कोई फॉर्म पर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आइडिया लाते हैं। आइडिया, यदि हम एक सोच रहे हैं, ठीक है, यदि हम cos स्क्वायर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड लगा दें, सोच रहे हैं cos स्क्वायर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड लगाएंगे तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, 2 + sin स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, न्यूमरेटर मेरे को सेक स्क्वायर दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या किए, cos स्क्वायर से डिवाइड लगा दिए, तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, और 2 + sin स्क्वायर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड लगाए। यहाँ देखिए 2 + sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर, न्यूमरेटर में यदि सेक स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप पक्का डिनोमिनेटर को 10 के टर्म में लाने का प्रयास कीजिए, फुल्ली आप लग जाइए 10 के टर्म में,
ये कैसे आएगा इसका डिनोमिनेटर, ठीक है ना, उसके ऊपर काम करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग जब करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, 2 सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। इसको 10 में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर करके ये हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर एक्स। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स। क्या आपको कुछ महसूस हुआ? यदि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसका क्या बन गया, 2 प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर देखो सेक स्क्वायर बन जाएगा। और आप देख लो जैसे अभी हम इसमें किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन नीचे दिख गया होगा। ऐसा ही एक्सप्रेशन बना था नीचे। तो क्या कर लेंगे, यहां पर हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड लगाने पर सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अलग अलग कर लिए दोनों को, या चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले डिवाइड लगाए हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे देखो अभी जस्ट हम किए हैं तो क्या आया है, 2 प्लस, यहां बगल में कर लिए हैं इसीलिए यहां पर करने का कोई जरूरत नहीं है। 2 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पुट कर लीजिए या परफेक्ट डिफरेंशियल में लिख लीजिए, पुट 10x इक्वल्स टू टी। अब हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, इवैल्यूट dx बाय 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यहां पर भी क्या करना है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या कहते हैं, डबल एंगल, पावर रिड्यूस कर लीजिए। पावर रिड्यूस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos 2 थीटा के टर्म में आ जाएगा। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में लगा लेंगे। समझ में आया क्या, मेथड 1 हो गया। 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस cos 2x बाय 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3 प्लस 3 cos 2x। 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाय 11 प्लस 3 cos 2x dx। अब करना क्या है, इसका फॉर्मूला 10 के टर्म में लगा लेना है। ये हो जाएगा 11 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आगे आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, आगे आपसे हो जाना चाहिए। अब सेकेंड मेथड इसका क्या होगा, सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को बनाने का, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा देंगे, चूंकि 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, और सेक स्क्वायर को आप 10 में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, और यहां देखो अलग अलग आप कर लो, 4 बाय कॉस स्क्वायर और 3 कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब फिर यहां से आगे कैसे जाएंगे, इसको 10 में बदल लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है, अब 10x को t डाल देना है, बस इसकी कहानी खत्म। यहां से आगे तो हो जाना चाहिए ना। अब इस टाइप का कितना क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन है dx बाय इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। काफी आसान है इसको इंटीग्रेट करना। कैसे? कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड लगा देंगे, मेथड 1। अब की बार मेथड 1 मान लेते हैं किसको, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड मेथड क्या होगा इसका, यूजिंग पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। और उसके बाद जैसे इस फॉर्म पर ये आ जाएगा, फिर आपको करना क्या है, कॉस 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में ले लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 के टर्म में मेरे को लिखना चाहिए। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाने के बावजूद भी, ठीक है, मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 का हेल्प लेना ही पड़ता है। हाँ है ना। सो आपको दिख गया होगा, इसीलिए हम इस यहाँ ही सोच लेते हैं क्या यहाँ पर हम इसको 10 में ला सकते हैं क्या। हाँ, मेरे दिमाग में आ गया, 10 में ये आ जाएगा। कैसे? कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड लगा देंगे, तुरंत आ जाएगा। ये टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, तुरंत आ जाएगा ये 10 में। नहीं तो आप ऐसे ऐसे करके लाएंगे, सेकेंड मेथड वाला मेथड लगा करके, तो लंबा चलेगा। लेकिन हम आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मेथड 1 लगाते हैं पहले। ठीक है, क्या करेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे क्या है 2 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ 10x को t डाल दीजिए, और मेथड 2 यदि आप लगाते हैं, सेकेंड मेथड, यहां क्या है 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, माइनस है या प्लस, माइनस भी रह सकता है प्लस भी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे 2 से 2 को कैंसिल कर देता है, ये लुभाने के लिए है आपको। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करो तो कहीं ना कहीं एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आएगा ना। अब 2 से 2 कैंसिल मत करो। ठीक है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो इस 2 को। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 cos 2x, इसको इससे करेंगे तो माइनस cos 2x, तो आ जाएगा क्या प्लस, प्लस नहीं माइनस, चूंकि 2 cos 2x और 3 माइनस 3 cos 2x, क्या आ जाएगा माइनस cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से 10 के टर्म में लिख लेते हैं।
5 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू क्या dx। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको उठाइए उस साइड ऊपर ले जाइए तो आ जाएगा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये आ जाएगा 4, या हो जाएगा 6, 2 को कॉमन करके कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय 2 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पर केवल कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दिए, ठीक है, तो एक से 2 लाइन में इसका आ गया, ठीक है। नहीं तो यहां पर आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, इस प्रकार से भी करेंगे तब भी क्वेश्चन मेरा 100% सही बनेगा। बट देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा चल रहा है, ये दोनों ही मेथड आपके लिए काफ़ी काम का है। और पीछे वाला लेक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वो सब लेक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। चलिए अब इसका हम आपको एक रूल्स लिखा ही देते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन ही हम कर लिए, उसके बाद रूल्स, उसके बाद फिर हम इस टाइप पर 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं SW में। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यदि यहां पर हम a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं करेंगे तो a और b को मेरे को 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको बाद में समझ में आएगा, अभी आप ऐसे सोचिए, या नहीं तो चलिए हम ऐसे ले लेते हैं, a प्लस b कर लेते हैं। a और b 0 से ग्रेटर है, ठीक है ना। ए और बी क्या है 0 से ग्रेटर नंबर है। माइनस भी रह सकता है, प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स ए कॉमा बी क्या है 0 से ग्रेटर है। तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका रूल्स क्या होना चाहिए। इसका रूल्स है मेथड 1 में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको फॉर्म पर दिख जाएगा। एंड राइट न्यूमरेटर इन सेक स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर in function of 10x। फंक्शन ऑफ 10x का मतलब क्या होता है, f ऑफ 10x इस प्रकार से भी रह सकता है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10 x प्लस 4, इस टाइप से भी रह सकता है। इसीलिए फंक्शन ऑफ 10x लिखे, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, पूरी 10 के टर्म में दिखना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड राइट न्यूमरेटर इन सेक स्क्वायर, राइट न्यूमरेटर को क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स में लिखना है, एंड डिनोमिनेटर इन एफ ऑफ 10x का मतलब क्या, डिनोमिनेटर इसका क्या होना चाहिए 10x का फंक्शन होना चाहिए। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2, राइट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x by 2
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 एंड अगेन राइट कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपको आइडिया आ जाए करते करते, ठीक है। अभी तो हम ऐसे ही किया ना, पहले क्वेश्चन कर लिए तो आइडिया आ गया ना। क्या करते हैं, पहले हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कर लेते हैं, फिर कॉस स्क्वायर यदि रहता है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 कर लेते हैं, उसके बाद कॉस 2x के टर्म में आ जाता है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद cos 2x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर, नहीं इसको क्या करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स करके लिख लेते हैं। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद वो न्यूमरेटर सेक स्क्वायर बन जाता है, डिनोमिनेटर पूरा पूरी 10 का फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और 10x को t डाल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस फॉर्म का यदि इंटीग्रल रहे तो क्या करेंगे हम, a sin x प्लस b cos x प्लस c। इसको भी करने का तरीका वही है, क्या करेंगे sin x का और cos x का फॉर्मूला 10 के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता है ना इसके ऊपर। क्या करेंगे, 10 के टर्म में लिख लेते हैं इसको, इसको भी आ जाएगा 3 इंटू 2 10 एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। और अब ये सबको जोड़ घटाव करने के लिए हो जाएगा ना, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तब उस टाइम में क्या, इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे ना उसमें c ऐड किया हुआ नहीं था, करने का तरीका एक ही है। तो ये इसके साथ जुट जाएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको कैसे दिखेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 610 एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस, जब आप इसको इसे करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब यहां देखिए ये क्या आ जाएगा, 4 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, इसको कीजिए, पहले कर लेते हैं एक बार। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 10 एक्स बाई 2 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे यहां पर 10 एक्स बाई 2 इक्वल्स टू टी, तो ये आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू डी टी। अब इसमें क्या करना है, केवल रखना है आपको, देखिए क्या किस प्रकार का यहाँ पर एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू डी टी बाय 5 प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसका कोफिशिएंट को प्लस बना लीजिए, आपको जो मन में आए। ठीक है, जैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस कॉमन कर लेते हैं और 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे। काफ़ी आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको जल्दी क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, बट हम आपको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, उस इंटीग्रल्स का पहले फॉर्म ही देख लेते हैं। integrals of the form क्या है, a sin x प्लस बी कॉस एक्स बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स। अब इस फॉर्मेट का इंटीग्रल्स यदि आपको मिले, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, आपको कैसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए 2 sin x प्लस 3 cos x बाय आपको दे दिया जाए 4 cos x प्लस 3 sin x, मान लीजिए इस टाइप का, और इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। प्लस माइनस भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस इसमें नहीं रह सकता है, प्लस माइनस यहाँ पर रह सकता है। ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ पर रह सकता है। देखिए करने का तरीका क्या है, क्योंकि ऐसे यदि इस फॉर्म का यदि इंटीग्रल आपको दिखेगा तो आप कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका देखिए क्या है। न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या है, a साइन x प्लस बी कॉस एक्स, प्लस माइनस ले लेंगे। इसको आप क्या कीजिए, a इंटू डिनोमिनेटर लिख लीजिए, a इंटू डिनोमिनेटर लिख लीजिए। ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर में क्या है, p साइन एक्स प्लस माइनस q कॉस एक्स। फिर क्या कीजिए, प्लस b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर कर लीजिए। मतलब जैसे ही आप इस फॉर्म पर लिखेंगे, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। पहले क्या करना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेबल फॉर्म पर आ जाएगा। क्योंकि जो फंक्शन देखिए यहाँ पर, ये सब तो न्यूमरेटर की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके जगह पर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन शिफ्ट हो जाएगा। जब आप इसके नीचे में ध्यान दीजिए, इसके नीचे में इसका डिनोमिनेटर देंगे p साइन एक्स प्लस माइनस क्यू कॉस एक्स, और इसको स्प्लिट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन देखिए b इंटू इसी का डी सी ऊपर दिखेगा। कोई फंक्शन नीचे है उसी का डी सी यदि न्यूमरेटर में रहे, ठीक है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो लॉग मॉड सीधा डिनोमिनेटर का
जैसे मान लीजिए एफ है, एफ डैश बाय एफ रहता है और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, जो फंक्शन नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर आता है, लॉग मॉड वही फंक्शन प्लस सी। ठीक है, अलग अलग मेरे को करना था कॉस और साइन को, तो हम की अब यहाँ ऐसे ये इंटीग्रेट होगा नहीं, चूंकि यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर भी 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ भी 10 वाला लगा देंगे, अभी चूंकि हम बताएं यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, केवल ऊपर में 1 रहेगा। ठीक है, तब यहाँ 10 वाला फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो यहाँ 10 वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस टाइप का जहां कहीं भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही कंसेप्ट हम लगाएंगे। जैसे देखिए a sin x प्लस माइनस b cos x ये है, जब आप वहां पर ये कंसेप्ट लगा लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं पहले, और इसको ही कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ स्पेस नहीं है तो इस क्वेश्चन को यहाँ उतारते हैं, वहां कर लेंगे। क्या है देखिए, 2 sin x प्लस 3 cos x बाय 4 cos x प्लस 3 sin x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। चलिए एक में माइनस लगा देते हैं, किसी एक में, इसमें लगा देते हैं माइनस। आपको हमेशा लगता होगा ऐसा प्लस वाला सर बता रहे हैं, माइनस वाला नहीं बता रहे हैं। ठीक है, माइनस ले लेते हैं। तो करना क्या है, पहले आप ऐसे सोचिए, या तो ये 1 बाय इतना रहा था तो हम इंटीग्रेट कर लेते, इसको भी 10 के टर्म में लिख करके, इसको भी 10 के टर्म में लिख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप इसको जो है ना, इसको इसके टर्म में आराम से लिख सकते हैं, इसको इसके टर्म में आराम से लिखा जा सकता है, बट उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर क्या है 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 4 cos x माइनस क्या है 3 sin x प्लस b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डीसी देखिए क्या आ जाएगा, इसका डीसी cos का माइनस साइन, तो -4 sin x -3 cos x, इतना ही करना है। अब चलिए इसको a और b में इक्वेशन बना लीजिए। a और b में इक्वेशन कैसे बनेगा, इसको इससे करेंगे तो 4a, अब फिर देखिए इसको इसे करेंगे तो -3b आ जाएगा, फिर cos को कॉमन कर लेना है। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4a cos x माइनस 3a sin x माइनस 4b sin x माइनस 3b cos x। ठीक है, अब cos वाले को एक जगह कर लेते हैं, 4a माइनस 3b इंटू cos x, और फिर यहां से -3a माइनस कॉमन कर लीजिए, अब प्लस 4b sin x। अब देखिए यहाँ cos और sin का कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए sin का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा पूरी, बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस करने के लिए मेरे को प्लस इंटू इतना करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन का कोफिशिएंट क्या है, माइनस इंटू 3a प्लस 4b इक्वल्स टू आ जाएगा 2। इक्वेट कर लेते हैं, -3a प्लस 4b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, और cos का कोफिशिएंट क्या है 4a माइनस 3b इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अब a से माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a प्लस 4b इक्वल्स टू -2 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a प्लस 12b इक्वल्स टू -6, और इसको ऐसे करेंगे तो आ जाएगा क्या 16a
-12b इक्वल्स टू 12। ये आ जाएगा क्या 25a इक्वल्स टू 6a इक्वल्स टू आ जाएगा 6/25। अब b निकाल लेते हैं। b कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 2 में a की जगह पर रख लीजिए -3b इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा क्या 24/25 -3, इस माइनस को उठा के इस साइड और 3b को उठा करके इस साइड कर लेते हैं। तो 25 या 75 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ देख लीजिए 7 में से 2 जाएगा तो 5 -51 3b और b का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से -51/75। अब यहाँ केवल क्या करना है, रखना है a की जगह पे a का वैल्यू, b की जगह पर b का वैल्यू। चलिए इसको मिटा देते हैं। a और b निकाल लेना है इसके इक्वेशन को सॉल्व कर करके, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके a और b गलत निकला सही निकला बट हम यहां निकाल दिए, ठीक है, बट आपको निकाल लेना है। क्या न्यूमरेटर इक्वल्स टू लिखेंगे हम? चलिए i को डायरेक्ट यूज करते हैं। क्या है 2 sin x प्लस 3 cos x बाय 4 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स। अब देखिए 2 sin x प्लस 3 cos x की जगह पर क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लीजिए और a का वैल्यू रखते हुए, ठीक है, a का वैल्यू क्या है 6/25 और a की जगह देखिए क्या लिखेंगे हम 4 cos x माइनस 3 sin x और -51/75 इंटू इसी का DC -4 sin x -3 cos x बाय 4 cos x -3 sin x इंटू डी एक्स। अब स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इस स्प्लिट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 6/25 इंटू डी एक्स और ये भी बाहर निकल जाएगा तो -51/75 और यहाँ देखिए -4 sin x -3 cos x बाय क्या 4 cos x -3 sin x इंटू dx, इसी का DC ऊपर है, dx का x हो जाएगा 51/75, इसी का DC ऊपर है तो log mod 4 cos x -3 sin x प्लस c है कुछ नहीं। देखिए इसमें यदि आप a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फंक्शन सोचिए 99% इंटीग्रेट हो गया, 1% मात्र लगाना पड़ता है जो फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं। यदि कोई फंक्शन न्यूमरेटर में नहीं कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में, उसी का DC यदि न्यूमरेटर में रहे तो उसको इंटीग्रेट करने का तरीका है log mod f of x प्लस c, ठीक है, इसी का DC ऊपर था तो log mod। अब नहीं तो यदि आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, मेरे को इसको t डालना पड़ता, फिर दोनों तरफ dt लेते, फिर इसको I1 मानते, दूसरा इंटीग्रेशन मानते, फिर इसको ले जाते एक पन्ना में। उतना जरूरी नहीं है, ऐसे भी ये सब बोर्ड में आता नहीं। आपके नॉलेज को डेवलप कराने के लिए हम ये सब चीज़ करा रहे हैं, ठीक है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाए, इंटीग्रेशन के ऊपर आप सोचने लगे किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Integrals of the
फॉर्म प्लस माइनस यहां पर रह सकता है a इंटू ई का पावर x प्लस माइनस b इंटू ई का पावर माइनस x बाय p इंटू ई का पावर x प्लस माइनस q इंटू ई का पावर माइनस x। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका भी रूल्स वही होगा। अभी आपको बोले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप के फंक्शन यदि आपको कहीं दिखे इंटीग्रेंड में तो आपको सीधा सीधी क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर मतलब ए राइट, आपको राइट न्यूमरेटर ए इंटू ई का पावर एक्स, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जो भी रहेगा लिखना, ए इंटू करना है क्या, कैपिटल ए ले लेते हैं इसको, ए इसमें ऑलरेडी हम बी यूज कर चुके हैं स्मॉल वाला, ए इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस बी इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर, बस तरीका वही रहेगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन यदि आपको आ जाए इस प्रकार से, चलिए प्लस ही दे देते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। एनसीईआरटी में इस टाइप का इंटीग्रेशन यूज किया है, ठीक है, तो ये तो बहुत बच्चा टाइप का इंटीग्रेशन हो गया ना, इसमें मान लीजिए यार 2 रहेगा 2 रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर क्या है, ई और ई का पावर एक्स एंड ई का पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट देखिए अलग अलग है, तो जो आपको बताएं पहले वाला साइन और कॉस जब रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसी टाइप से इसको भी कर लेना है, ठीक है। तो करेंगे क्या हम, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डीसी कितना आ जाएगा 4 इंटू ई का पावर एक्स ही, लेकिन यहाँ इसका डीसी आ जाएगा ई का पावर माइनस एक्स का डीसी आता है माइनस ई का पावर एक्स, ठीक है, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व मतलब ये दोनों को क्या कीजिए, ई का पावर एक्स एंड ई का पावर माइनस एक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ई का पावर एक्स एंड ई का पावर माइनस एक्स के टर्म में इसको लिख लीजिए और कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी में 2 इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसमें रख दीजिए न्यूमरेटर के जगह पर इसको, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर इसी का डीसी ऊपर है तो लॉग मॉड ये। चलिए करते हैं अब यहां देखिए ये तो बहुत आसान है, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा क्या 4a, इसको इससे करेंगे 4b, ठीक है, e का पावर x, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए जब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 5a माइनस 5b इंटू ई का पावर माइनस एक्स। अब इक्वेट कर लेते हैं कोफिशिएंट को, क्या आ जाएगा, ई का पावर x इधर भी है, ई का पावर x इधर, इसका जो कोफिशिएंट है इसका जो कोफिशिएंट दोनों बराबर आ जाएगा। अरे ये भी ई के पावर x में इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है, आइडेंटिटीज है ये, ठीक है। अब आप ऐसे सोचिए, ये जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन RHS का है ना, इस फॉर्मेट में ये कब दिखेगा, जब इसके जगह पर 2 आ जाएगा
एंड इसके जगह पर 3 आ जाएगा, तब जा करके ये क्या होगा, इस फॉर्मेट का दिखेगा ये। और उसके बाद फिर यहाँ से 4 को कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से 5 कॉमन कीजिए, a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 3, a माइनस बी इक्वल्स टू 3/5। इसको मान लेते हैं 2 फ्रॉम 1 एंड 2। a प्लस बी इक्वल्स टू है 1/2 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 3/5। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2a इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 1/2 प्लस 3/5। तो ये दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा। आपको जोड़ने के लिए आता है ना, जोड़ लीजिएगा इसको 11/10, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11/20। अब b निकालना है किसी एक इक्वेशन में, इसी में a निकल गया, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस a, 1/2, a का वैल्यू क्या है 11/20, ये आ जाएगा 20, 10 माइनस 11, दिस इज माइनस 1/20, b निकल गया। अब यहाँ क्या करना है, a की जगह पर रखना है क्या 11/20, b की जगह पर माइनस 1/20। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसके जगह पर a इंटू मतलब 11/20 इंटू 4 इंटू e का पावर x प्लस 5 इंटू e का पावर माइनस x माइनस 1/20 इंटू 4 इंटू e का पावर x माइनस 5 इंटू e का पावर माइनस x डिवाइडेड बाय ठीक है। अब अलग अलग कर लीजिए, स्प्लिट जब कीजिएगा तो 11/20 बचेगा कट करके, और इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा dx, फिर माइनस 1/20, और यहाँ देखिए 4 e का पावर x माइनस 5 इंटू ई का पावर माइनस x बाय क्या 4 इंटू ई का पावर x प्लस 5 इंटू ई का पावर माइनस x इंटू dx। इसी का dc देखिए ऊपर है, लॉग, यहाँ मॉड देने का जरूरत नहीं है। ई का पावर x 0 से ग्रेटर आता है, ये भी 0 से ग्रेटर ही आता है, दो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, हो गया। इस टाइप के फंक्शन को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी ऑफ डिनोमिनेटर करना है, कहानी खत्म। एक और फॉर्म है, उसको भी कर ही लेते हैं। a sin x प्लस b cos x प्लस c बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r इंटू dx। अब देखिए इस फॉर्म का इंटीग्रल को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। तरीका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, देख ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। यदि आपके जिंदगी में कभी भी साइन, ऊपर में साइन का भी फंक्शन है, नीचे भी साइन का फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप में, ठीक है, और उसके बाद फिर सेकेंड में क्या रहेगा, ई का पावर एक्स एंड ई का पावर माइनस एक्स वाला दिखे, या इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने का मेथड आपको समझ में आया। कैसे करेंगे, बस वही, पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लिख देंगे a इंटू इतना, ठीक है, इसका रूल्स वही होगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या होगा, a इंटू डिनोमिनेटर, रूल है इसका a इंटू डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला, प्लस
b इंटू DC ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें देखिए C भी है ना, आगे तक चले जाएंगे, एक और वेरिएबल इसमें आ गया, A और B दो यहां पर आता था, दो वेरिएबल रहता था, तो दो वेरिएबल केवल हम क्या करते थे, A और B में लिखते थे। अब यहां C भी आ गया है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, C तक जाएंगे, कैपिटल C है ये। इतना आप कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना रहे तो हम कैसे करेंगे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन किस किस टाइप का आ रहा है, तरीका क्या होगा करने का। इसके देखिए न्यूमरेटर में क्या है, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1, ठीक है। अब इतना इक्वल्स टू क्या करेंगे, a इंटू और डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस sin x प्लस 2 प्लस b इंटू इसका DC, इसका DC देखिए cos का DC क्या आता है, माइनस साइन, और इसका cos, तो cos माइनस साइन x बोल देते हैं, और प्लस क्या कर लेते हैं c, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा c। अब ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी cos x प्लस, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा क्या, a प्लस नहीं, a माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, a माइनस क्या साइन x, फिर इसको इससे कीजिए 2a प्लस c। अब क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस का कॉफिशिएंट, इधर जो कॉस का कॉफिशिएंट है ना, इसके बराबर कर लीजिए, 3 के बराबर आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, साइन के कॉफिशिएंट के बराबर, एंड c की जगह क्या है 2a। अब चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी इक्वल्स टू है 3 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू है 2, दोनों को ऐड कीजिए, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 5a इक्वल्स टू 5/2। अब b का वैल्यू निकालते हैं, b में क्या हो जाएगा, 2 से चलते हैं, 2 से आ जाएगा 3 माइनस a का वैल्यू देखिए 5/2 है, 1/6 निकलेगा, c निकालना है ना, c इक्वल्स टू 1 माइनस 2a, यहाँ से फ्रॉम 3 c निकालना है, तो इसको उठा के इस साइड, a का वैल्यू देखिए निकाला हुआ है पहले से, 5/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा क्या 4, ठीक है। अब क्या करना है, a की जगह पर a का वैल्यू, b की जगह b का, c की जगह पर c का वैल्यू रख लीजिए। चलिए ये सबको मिटाते हैं, क्या इसके जगह पर रखेंगे 5/2 इंटू डिनोमिनेटर है ना, cos x प्लस साइन x प्लस 2 प्लस b देखिए कितना है 1/6, इसका देखिए DC क्या है, cos x माइनस साइन x, और देखिए ये क्या है
सी की जगह पर है -4 बाय cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 इंटू dx। अब ये सबको क्या कि अब यहाँ कैसे कैसे ए बी सी का वैल्यू निकालें, ये तो आपको समझ में आ गया ना। क्या किए हैं, ऐसा ही मतलब इसी फॉर्म का फॉर्मेट का, ठीक है, इक्वेशन इधर आइडेंटिटीज इधर भी बना लिए। यहाँ जो कॉस का कोफिशिएंट है, इधर जो कॉस का कोफिशिएंट है, दोनों को बराबर कर लिए। इधर जो साइन का कोफिशिएंट है, इधर जो साइन का कोफिशिएंट उसको बराबर किए। इधर जो कांस्टेंट है, इधर जो कांस्टेंट, सबको बराबर कर लिए और वहाँ से सॉल्व करके एबीसी का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, एबीसी वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर क्या किया हम, न्यूमरेटर में इसको रख दिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको। हाँ, इसको भी मिटा ही देते हैं। इसको जब मिटाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको और भी समझ में आने लगेगा। अब स्प्लिट कर देते हैं, सबको अलग अलग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, प्लस 1/6 भी कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, -4 भी बाहर कर लेते हैं, 1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू, इसी का डीसी ऊपर है तो लॉग मॉड cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 -4 इंटू। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बता दिए हैं आपको, इसको भी 10 के टर्म में, इसको भी 10 के टर्म में लिख लेना है। इससे बढ़िया ये सबको एक साथ लेकर के चलें। इससे बढ़िया है कि इसको एक नया इंटीग्रल मान करके, ठीक है, इसको एक नया इंटीग्रल मान लेते हैं। इसको लिख लीजिए I1 और इसको मान लीजिए I1। ठीक है, अब I1 1 2 3 इक्वेशन मान चुके हैं, या इक्वेशन अल्फा ही मान लेते हैं। इसको क्या दिक्कत है, अल्फा भी यदि हम मान लें तो मेरा क्या जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको I1 मान करके, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको सॉल्व करने के लिए बताएं उसी मेथड से I1 को 1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, और इसको भी 10 के टर्म में लिख लेंगे, इसको भी 10 के टर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा क्या, 1 - 10 स्क्वायर एक्स बाई 2/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, और ये हो जाएगा क्या, 210 एक्स बाई 2/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2। ठीक है ना। अब ये दोनों आप आराम से जोड़ सकते हैं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा क्या, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये और ये दोनों सेम है, तो आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 210 एक्स बाई 2, इसको इसे करेंगे, प्लस 2 इंटू 2 + 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाय, इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर -10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इधर क्या है, 210 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस क्या, 210 एक्स बाई 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लेना है, 10x बाई 2 इक्वल्स टू t। अब कर लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू निकल जाएगा, और I1 का वैल्यू क्या कीजिएगा, इक्वेशन अल्फा में रख करके मतलब रख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आंसर होगा ना, वही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये पूरे इंटीग्रल का। सबको इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन यदि बच्चे के सामने आ जाता है तो बच्चे उतना ज़्यादा सोच नहीं पाता है कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें।
ठीक है ना। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10x का इंटीग्रल, ठीक है। 10 कॉट्स जो भी रहे, प्लस माइनस जो भी रहेगा, सब के लिए ये क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे बच्चों को लग सकता है चलो ये देखो आप कितना टाइप यहाँ पर बना सकते हो इस क्वेश्चन को, 1 + 10x ये भी रहेगा तो भी बनेगा। 3 में 1/1 प्लस cot x इंटू dx। 4 नंबर में 1/1 माइनस cot x, ठीक है। सब टाइप का मतलब इतने ये 4 टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं इस मेथड से। मेथड वही है, मेथड में कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। तो इसको क्या करना है, साइन कॉस में बदल लीजिए। एक नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 1/1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। साइन कॉस में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए क्या ऐसे आपको दिखने लगेगा, और कॉस को ऊपर भेज दीजिए। cos x बाय cos x माइनस साइन x। अब देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ टीचर लोग भी, टीचर लोगों के बारे में भी हम बोल रहे हैं। देखिए वो करते क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी वाले लोग भी ऐसे ही वो किया हुआ आता है चीज़ें को। वो क्या करेगा, 2 से डिवाइड लगा देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा आपको सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ हो जाएगा क्या, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। फिर वो क्या करेगा, cos x प्लस साइन x लिखेगा। फिर यहाँ पर आपको लिखेगा प्लस cos x माइनस क्या, साइन x। फिर देखिए cos x माइनस साइन x। फिर वो क्या करेगा, अलग अलग कर लेगा, अलग अलग करेगा तो cos x प्लस साइन x बाय दिखेगा आपको क्या, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा दोनों, प्लस डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको t डाल दो। या इसी का डीसी ऊपर है, इसका डीसी सोचते हैं, डीसी क्या आ जाएगा, इसका माइनस साइन, इसका हो जाएगा कॉस। तो माइनस देखिए माइनस कॉस माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऊपर क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ऊपर केवल माइनस चाहिए, इसको माइनस दे देते हैं। तो माइनस यहाँ बाहर भी निकाल लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे इसी का डीसी ऊपर है ना, बना लिए। अब ये हो जाएगा 1/2। अच्छा ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 लॉग इसी का डीसी ऊपर है, cos x माइनस साइन x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। अब बच्चे ऐसे करके भी बना लेते हैं, बट उसको ये आइडिया नहीं आ पाता है कि यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ठीक है। मतलब उसके दिमाग में सही में यार, बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आ जाएगा कि अब या तो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप रट लो, 1 माइनस 10x टाइप का यदि इंटीग्रल आपको है ना इंटीग्रेट करना रहे, तो फिर हम इसको इस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, 10 को साइन कॉस में लिखेंगे, फिर ये इस फॉर्म पर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार कॉस प्लस साइन लिखेंगे, एक बार कॉस माइनस साइन लिखेंगे। आप जब देखिएगा तो ऐसे ही दिखेगा, फिर अलग अलग करेंगे, ये एक टर्म कट जाएगा। है इस तरीका से टीचर लोग भी बता देते हैं बच्चे लोगों को। बच्चे लोग इस क्वेश्चन को या तो मान लो रट ही लेता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं आ पाता है कि इस क्वेश्चन को सही में करने का तरीका यही है, ठीक है। या नहीं तो वो जब बहुत आगे तक पढ़ा हुआ आता है, जब वो जेई सबका प्रिपरेशन यदि बच्चा किया हुआ आता है, तो उसको वहाँ समझ में आ जाता है। जैसे हम लोगों को, ठीक है, हम IIT जेई का प्रिपरेशन किए तो फिर मेरे को हर चीज़ समझ में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन वाले लोग क्या कहना चाहते हैं, किस तरीका से उसका बनाने का तरीका है, ठीक है, हर चीज़ समझ में आता है।
सो आप इस क्वेश्चन को जब ऐसे बनाएंगे तो आपको हो सकता है समझ में आए, मे बी, मतलब समझ में आ सकता है, बट हम ये नहीं बोल सकते आपको समझ में नहीं आएगा, या एक दो बार करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा एक टर्म कटता है, एक इसी का डीसी बन जाता है। हो सकता है आप सोच लें क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, क्या करेंगे हम साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 2 ऊपर में दे देंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे सोचिए, इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे सोचिए, इतना तो मेरे को करना पड़ेगा, और ये करते करते क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट पर ये आ जाएगा। नहीं कुछ आपको यदि दिख रहा है तो क्या ये ऐसे दिख रहा है क्या, a sin x प्लस बी कॉस एक्स बाय p sin x प्लस q cos x के जैसा। अब आपको लगेगा नहीं सर इसमें साइन का टर्म नहीं है, क्या हम a के बारे में बोले a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 भी तो हो सकता है ना, a 0 हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। a इसमें मान लीजिए साइन का कोफिशिएंट 0 हो गया, तब भी क्या करेंगे, ये जो है ना cos x बाय cos x माइनस साइन x जो है ना, फॉर्म किसका है, इस फॉर्म का है। तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर इक्वल्स टू, देख लीजिए आ जाएगा a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू इसी का dc, इसका dc कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब चलिए मल्टीप्लाई करके कॉस का कोफिशिएंट एंड साइन का कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए, मतलब पहले इसको इस फॉर्मेट पर, इस फॉर्मेट के जैसा लिखिए, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जैसा। इसको इससे करेंगे तो a, फिर इसको इससे देखिए करेंगे तो माइनस बी कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर यहां से इसको करेंगे माइनस कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी इंटू साइन एक्स। अब यहां देखिए साइन का टर्म नहीं है तो साइन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 एंड माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2a इक्वल्स टू आ जाएगा 1, देन a इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, b कितना आ जाएगा, -1/2। अब आप यहाँ रख लीजिए a की जगह पर b की जगह पर, देखिए जैसा एक्सप्रेशन अभी हम बनाए थे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके, वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या है, a, हाँ a इंटू 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या है, हाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसके जगह माइनस माइनस क्या हो जाए, नहीं -1/2, ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कीजिए तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से 1/2 भी बाहर निकलेगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या dx का इंटीग्रल x होता है, तो ये देखिए 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इसी का dc है, लॉग मॉड cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। यदि आपको फॉर्म इंटीग्रल्स का याद है, ठीक है, किस फॉर्म के इंटीग्रल्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कौन सा कंसेप्ट लगाने वाले हैं। जैसे तभी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए थे, मेरे को पता नहीं चल पा रहा था, बट आपको पता चल गया अभी ये जो है ना, जो अभी यहाँ लिखे हुए थे ना, उस फॉर्मेट का इंटीग्रल है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, तो बन गया क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही आंसर उसमें भी आया था। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं। ये चारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और पीछे जितना पढ़ाया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स का फॉर्म का डिस्कशन हम किए हैं लेक्चर में, जो इतना ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के लिए, बट आप आर डी शर्मा जो भी किताब फॉलो करते हैं, ठीक है, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी लेक्चर्स हम बनाए हैं वो हर किताब के लिए है।
ये इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते, आपसे ये किताब बनेगा, हम इसका डिस्कशन करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं, आपसे हर एक किताब बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आया कि हम इस तरीका से कंसेप्ट आपको बता ही रहे हैं कि हर एक किताब का क्वेश्चन आपसे बनेगा इजी वे में। हम ये बोल करके नहीं करेंगे ये आर डी शर्मा का सॉल्यूशन आप हम बता रहे हैं। सब किताब जब आपसे बनी जाएगा तो सॉल्यूशन देने का क्या जरूरत है, आप केवल लेक्चर को फॉलो करते जाओ और जो भी आपका सीट उठे है इंस्टीट्यूट सबका, या जो जिस किताब को फॉलो करते हैं ठीक है, उसको बनाते जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।